हेलो गुड मॉर्निंग नाइन्थ ग्रेडर्स। हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स और उसका आज हम पढ़ेंगे सेशन नंबर 6.3। तो अब तक हम कवर कर चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर और उससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी बुक के सॉल्व क्वेश्चंस और आपकी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 के अनसॉल्व क्वेश्चंस भी। और होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आई एम श्योर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड दैट रिमाइंड्स मी कि आपके शायद मिड टर्म एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहे होंगे। तो जो हमने चैप्टर्स अब तक पढ़े हैं उनको रिवाइज करने का टाइम आ गया है। तो मैं अब इस पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक छोटे छोटे कुछ सेशंस लूंगा जिसके अंदर की उस पर्टिकुलर चैप्टर के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस या कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हमने अब तक पढ़ा है वो आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रावर्सल। तो दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी और ये एल एम एक ट्रावर्सल है जो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, मान लीजिए ये डिफरेंट पॉइंट्स इस पे ट्रावर्सल कट कर रही है, वो है ओ और ये है क्यू। तो इन पर्टिकुलर केस में कुछ एंगल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आई एम श्योर ये एंगल आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वो एंगल दोबारा रिवाइज करने वाला हूं। और ये एंगल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फर्स्ट, सेकेंड है लीनियर अपोजिट एंगल्स और थर्ड है ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये तीनों के तीनों एंगल्स के टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं जब एक ट्रावर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है। अब ये एंगल कौन से हैं, इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इन एंगल्स के रिलेशनशिप क्या है, आइए वो समझते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ लाइंस एंगल्स में यूज नहीं होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के। तो आपको अगर ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आती है और आपको ठीक से क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो आगे जाकर के सर्कल्स के हों, ट्राइंगल्स के हों, पैरेललोग्राम्स के हों या फिर किसी भी और फिगर के हों, आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, जिससे कि फिगर देखते ही आपको समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर कौन सी लाइंस की और एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखते हैं पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझने के लिए आप ये वाला एंगल देखिए, एंगल ये और ये, इसको मैं कह रहा हूं एंगल 1, एंगल 2, ये वाला और ये वाला एंगल मैं कह रहा हूं एंगल 3, एंगल 4। और सिमिलर वे में इस तरफ भी, अगर इस तरफ मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो मैं जो कह रहा हूं वो एंगल है ये वाला और ये वाला, एंड फाइनली जो एंगल बता रहा हूं वो है ये वाला और ये वाला। तो आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 जो कि मैंने ब्लू में मार्क किए हैं, एंगल 3 और एंगल 4 जो कि मैंने ब्लैक में मार्क किए हैं, और एंगल 5 और एंगल 6 मैं लिख सकता हूं लेकिन वो ज्यादा हॉट हो जाएगा, इसलिए जो दो रेड एंगल मार्क किए हैं और दो येलो एंगल मार्क किए हैं। आप उनकी प्रॉपर्टीज देखिए, ये पर्टिकुलर एंगल कहलाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि एंगल 1 यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इनकी प्रॉपर्टी होती है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलर वे में एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको ध्यान रखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इस तरह से दिखाई देने चाहिए कि ट्रांवर्सल से जब पैरेलल लाइन कनेक्ट हो रही है तो उसके ऊपर वाले दोनों एंगल्स या फिर नीचे वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये आप अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, इसको एक पेपर पे ड्रॉ कीजिए और पेपर पे आप दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके एक ट्रांवर्सल से कट कीजिए और आप 4 डिफरेंट फिगर्स बनाइए। और उन 4 डिफरेंट फिगर्स के अंदर पहले में आप बनाइए एंगल 1 एंगल 2 जो कि ब्लू वाले हैं, दूसरा बनाइए एंगल 3 एंगल 4 जो कि ब्लैक वाले हैं, फिर बनाइए ये रेड वाले एंगल्स, फिर बनाइए येलो वाले एंगल्स, और इन फिगर्स को 2 मिनट तक ध्यान से देखिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको मेमोराइज नहीं करनी है, ये आपके ब्रेन को रजिस्टर करना है इस चीज को।
तो अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखते हैं जिसमें कि वो दो पैरेलल लाइंस है और चारों एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट बने हुए हैं, तो आपके ब्रेन में वो रजिस्टर हो जाएंगे और आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इमीडिएटली आपको दिखाई देगा। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा पर्पस आपको यही एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से क्वेश्चन देखते ही आपको उसका आंसर विजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर विजुअलाइज हो जाता है तो इसका मतलब आपके लिए सॉल्व करना उसको सुपर इजी हो जाएगा। तो ये थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक्टिविटी क्या करनी है, तो प्लीज वो एक्टिविटी जरूर कीजिएगा और उसको थोड़े दिन के लिए, जब तक कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अपने रूम के बोर्ड पे, डेस्क पे, दरवाजे पे, जहां भी आप लगाना चाहें लगा दें, जिससे कि आपको वो हर मोमेंट पे दिखते रहे। नेक्स्ट एंगल जो हम समझने जा रहे हैं वो है लीनियर अपोजिट एंगल। और लीनियर अपोजिट एंगल का मतलब ये है कि आपके पास अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांवर्सल कट कर रही है, तो इस पर्टिकुलर ट्रांवर्सल में आपके जो दो एंगल्स, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसको मैं कहता हूं एंगल 1 और इसको मैं कहता हूं एंगल 2। सिमिलर वे में दो अंदर वाले, इसको मैं कहता हूं एंगल 3 और इसको कहता हूं एंगल 4। और उसी तरह से इस साइड वाले भी, एंगल 5, एंगल 6 और अंदर वाले एंगल 7, एंगल 8। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों के दोनों लीनियर अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 3, एंगल 4 ये दोनों के दोनों लीनियर अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 7, एंगल 8 ये दोनों के दोनों भी लीनियर अपोजिट एंगल है और एंगल 5 और एंगल 6 भी लीनियर अपोजिट एंगल है। अब इन पर्टिकुलर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये इक्वल नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि लीनियर अपोजिट एंगल्स हमेशा उनका सम 180 डिग्री होता है। और सिमिलर चीज आपको यहां भी करनी है। इन चारों के चारों एंगल्स के कॉम्बिनेशन को एक पेपर पे लिखिए, बनाइए, ड्रॉ कीजिए दो पैरेलल लाइंस के साथ और उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको देखिए। तो बेसिकली सिंपल, तो बेसिकली आपको सिर्फ ये करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन लीनियर पेयर से या लीनियर अपोजिट एंगल से रिलेटेड होगा तो प्लीज ये कीजिए और इसको विजुअलाइज कीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए कि क्वेश्चन आपके आते ही सॉल्व हो जाने चाहिए। तो ये हो गया आपका लीनियर अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, सिमिलर वे में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर मैं इसको कहूंगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 4, तो ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4 अब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। साथ ही साथ ये भी होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 5, एंगल 6 और इसी के साथ साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसको कि मैं एंगल 7 और एंगल 8 कर रहा हूं, ये भी आपके ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब प्रॉपर्टी क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। और जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। तो ये वाली मैंने ट्रांवर्सल ड्राइंग कर दी है और यहां मैं कह रहा हूं ये एंगल और ये एंगल, यहां पे मैं कह रहा हूं ये एंगल और ये एंगल, यहां मैं कह रहा हूं ये एंगल और ये एंगल, और यहां मैं कह रहा हूं ये एंगल और ये एंगल। तो जैसे ही आप ये फिगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगे ये दोनों एंगल, ये पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होंगे, उनको कहा जाएगा ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है जो हमने अभी बताया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लीनियर अपोजिट एंगल्स और
ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं तो आपको पैरेलल लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा वो ट्रिक लगा दे जिसके अंदर आपको एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़े, या फिर ट्रावर्सल को एक्सटेंड करना पड़े, या आपको फिर किसी पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करना पड़े, वो हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये तीनों के तीनों टाइप के एंगल विजुअलाइज होने लग गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा पैरेलल लाइंस के अंदर और कोई भी एक्सियम या फिर थ्योरम नहीं है। तो होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया है तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज बुक का। और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में पैरेलल लाइन से रिलेटेड दे रखा है वो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। और आइए सॉल्व करते हैं इसको। In figure 6.18, if PQ is parallel to RS, that means this PQ is parallel to RS, and angle MXQ is 135. Angle MXQ is 135 degree, and MYRS 40 degree. ये है 40 degree. Then find angle XMY. XMY हमको निकालना है। तो इस पर्टिकुलर एंगल को निकालने के लिए आपको सिंपली पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि पॉइंट P से टच होती है और PQ और RS के पैरेलल है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले ये तीनों लाइंस। तो आप देखिए ये XY को मैं एक्सटेंड करता हूं तो XY जो कुछ ऐसा दिखाई देगा एक्सटेंड करने पर, और MY को भी एक्सटेंड करूंगा तो MY भी कुछ ऐसे दिखाई देगी। ओके, तो अब मैं देखता हूं कि ये नंबर्स क्या क्या हैं इसके। ये है PXQ और ये है 135 डिग्री, जबकि ये पॉइंट है M, इसको मान लेता हूं A और B, ये है RS, ये है Y और ये एंगल है 40 डिग्री। अब आपको देखिए कि मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ वही डायग्राम उतार लिया है पूरा का पूरा, बस बीच में एक AB लाइन खींच दी है मैंने जो कि पॉइंट M से टच कर रही है, पॉइंट M पर है और PQ और RS के पैरेलल है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो हमने पढ़े थे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये वाला एंगल जो कि है XMY। तो अब देखो XMY निकालने के लिए आपको क्या करना है, XMY निकालने के लिए हमको अगर मान लो हम XMB को एंगल 1 मान लें और एंगल BMY को एंगल 2 मान लें, तो हमको निकालना है एंगल XMY which is equal to angle 1 plus angle 2। ओके, तो ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। अब आप ध्यान से देखो एक चीज, आप सोचो कि मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं बस, और पैरेलल लाइंस में सिर्फ 3 चीजें लगेंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल और लीनियर एंगल्स। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर आपको 2 एंगल दे रखे हैं और 2 एंगल निकालने हैं। तो इन तीनों में से कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और लीनियर में से कौन सा एंगल लग सकता है जिससे कि आप 1 और 2 की वैल्यू निकाल लो। सोचो थोड़ी देर आप, और आप सोचोगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा, दिख भी जाएगा आपको, कोई डिफिकल्ट में नहीं है। ओके, आप देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और समझो कि क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या निकालना है और मुझे क्या दे रखा है। अगर आप ध्यान से देख चुके हो तो आपको समझ में आएगा कि 135 और एंगल 1 ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर एंगल्स। कैसे, क्योंकि ये एंगल और एंगल 1 एंगल QXM और एंगल XMB दोनों के दोनों लीनियर एंगल्स हैं और इनका सम होगा 180। यानी कि मैं लिखूंगा एंगल QXM प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर अपोजिट एंगल। ओके, लीनियर अपोजिट एंगल्स हो गए। तो यानी कि एंगल QXM क्या है, 135 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 हो गया मेरे पास 45 डिग्री। तो ये तो मेरा पहला आ गया, यानी कि ये एंगल तो मुझे मिल गया। अब अगर मुझे एंगल 2 भी मिल जाए तो मेरा का काम हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैं निकाल लूंगा XMY आराम से। अब देखो एंगल 2 ध्यान से देखो, आपको 40 ये दे रखा है तो ऑब्वियसली इसका यूज होना है। अब एंगल 40 डिग्री और एंगल 2 के बीच में क्या रिलेशन है, और जैसे ही देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, अरे तो ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। और ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल MYR, यानी कि ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल MYR। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। सेकेंड भी आ गया। अब यही चीज मैं यहां रख देता हूं, तो एंगल
दैट मीन्स एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 45 प्लस 40 यानी कि 85 डिग्री। तो ये मेरा हो गया आंसर। ये एंगल एक्स एम वाई जो है ये है 85 डिग्री। और आप देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ बस देखना था और कुछ नहीं करना था। हाँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी, लेकिन वो तो आपको देख के वैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर यहां पे एक ये ट्रांवर्सल है, एक ये ट्रांवर्सल है, तो ऑब्वियसली ये दो ट्रांवर्सल दो पैरेलल लाइंस को टच करेंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये ट्रांवर्सल जो है ना, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, और यहां पे मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी ही होगी। इसने वैसे हिंट दे रखा है आपको, क्योंकि मान लो इसने आपको हिंट नहीं दिया होता, लेकिन फिर भी आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर ट्रांवर्सल है तो दो पैरेलल लाइन तो होंगी होंगी जिसको कि ये टच कर रहा है, और ये चीज इसलिए मैंने ए बी एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आपको विजुअलाइज धीरे धीरे होने लग जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If a transversal intersects two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। इसके अंदर अब ना दो लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। वो ये कह रहा है कि आपके पास दो लाइंस है और पता नहीं वो पैरेलल हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, हमको बस ये प्रूव करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है। लेकिन हो ये रहा है कि जब एक ट्रांवर्सल ड्रॉ होती है इस पर, ओके, मान लो ये हम नेमिंग कर देंगे इसके बाद। जब एक ट्रांवर्सल ड्रॉ होती है तो इस ट्रांवर्सल के जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये बाइसेक्टर जो है ये दोनों के दोनों पैरेलल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है और ये वाला है, करेक्ट। और इसके जो बाइसेक्टर हैं, मैंने आप इधर भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, मैंने इधर ले लिया एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप नीचे वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी ले सकते हो, इधर वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी ले सकते हो, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हो, लेकिन मैं ये ले रहा हूं क्योंकि मुझे इजीली दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहा है कि जो इसका बाइसेक्टर है ये और ये बाइसेक्टर, ये दोनों के दोनों पैरेलल है। तो अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो आप प्रूव करो कि ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। चलो नाम दे लेते हैं इनको हम। लाइन मान लो है पी क्यू ए बी, ट्रांवर्सल है एक्स वाई और इंटरसेक्ट कर रही है ओ क्यू पर, और ये पॉइंट है एम और ये है एन। ठीक है, सारे पॉइंट्स हो गए। तो पहले तो मैं क्या करता हूं कि जो बाइसेक्टर है उनको मैं एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ, और जैसे ये पीछे एक्सटेंड करता हूं मैं इनका नाम देना पड़ेगा मुझको। मान लो इसका नाम दे देता हूं सी एंड डी। तो यानी कि लाइन सी एम और डी एन दोनों की दोनों पैरेलल हैं। तो यानी कि सी एम इज पैरेलल टू डी एन, ये उसने हमको दे रखा है। बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अब आप देखो, अगर सी एम और डी एन दो पैरेलल लाइंस हैं तो एक्स वाई इनकी एक ट्रांवर्सल हो गई है। समझ में आया? एक्स वाई क्या हो गई है? इनकी एक ट्रांवर्सल हो गई है। ओके, तो अगर ये ट्रांवर्सल है और मैं इसको कह दूं एंगल 1, इसको मैं कह दूं एंगल 2, तो ये आप ध्यान से देखो सी एम डी एन और एक्स वाई ट्रांवर्सल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। विजुअलाइज देखो ध्यान से, सी एम को देखो, डी एन को देखो। दोबारा से मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं अलग से, आपको समझ अगर नहीं विजुअलाइज हो रहा है तो सी एम और डी एन, ये है सी एम और ये है डी एन, और ये बीच में ट्रांवर्सल कट हो रही है जो कि है एक्स एंड वाई, और ये दो एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल 1 एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये तो हो गया पहले स्टेटमेंट, समझ में आ गया होगा आपको। मैंने इसलिए दोबारा ड्रॉ करके दिखा दिया कि यहां पे कुछ ज्यादा हो सकता है, आपको दिख रहा हो हौच पौच हो गया है, इसलिए मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है अभी। ओके, अब अगर मुझे इफ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है, अब ये क्या है, ये पी क्यू और ये ए बी अगर मान लो पैरेलल है तो क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी तो क्या होगा, अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इसके अंदर, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एक्स ओ क्यू और ओ एस बी, यानी कि देन एंगल एक्स ओ क्यू शुड बी इक्वल टू एंगल ओ एस बी। अब मेरे को देखना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं, देखते हैं। मान लो जो मैंने बाइसेक्टर दिखाया था उसको मैंने किया एंगल 1 और एंगल 2 किया था, और मैं इसको करता हूं एंगल 3 और एंगल
तो एक्स ओ क्यू को मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 3, करेक्ट। एक्स ओ क्यू को एंगल एक्स ओ एम एंड एम ओ वाई यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिख दिया मैंने। और एंगल ओ एस बी को मैं लिख सकता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 4, सिंपल है, करेक्ट। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब आपको पता है कि सी एम जो है वो बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नाउ सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? इसलिए क्योंकि सी एम जो है बाइसेक्टर है, डी एन जो है बाइसेक्टर है, और वो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। तो मैं एंगल 3 की जगह दूंगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, एंगल 1 किया तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, और एंगल 4 की जगह लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। ठीक है, अब ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, और आंसर यहां पे आ गया एंगल 1 should be equal to angle 2 if this is true then both of these lines are parallel। मैंने क्या किया था पहले, if PQ is parallel to AB then this should be equal to this। इसको मैंने ब्रेक किया एंगल 1 प्लस एंगल 3 में, इसको ब्रेक किया एंगल 2 प्लस एंगल 4 में, और फिर मेरे को पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो मैंने इन दोनों को एंगल 3 की जगह एंगल 1 रख दिया, एंगल 4 की जगह एंगल 2 रख दिया, और कहा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया एंगल 1 उस एंगल, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन PQ इज पैरेलल टू AB। और मैं ऑलरेडी यहां प्रूव कर चुका हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, इसलिए ये भी करेक्ट है। और अगर ये करेक्ट है तो यानी कि PQ और AB दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। देखो इस तरह से सॉल्व किया मैंने फैलेसी लेकर के, इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, दिखाता हूं तो इस डिफरेंट तरीके से सॉल्व कैसे करना है, आप वो भी समझ लो जिससे कि आपको, चलो ये मैं छोड़ देता हूं यहां पर। आपको डिफरेंट तरीके से कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको इसमें फिर वो भी समझ में आ जाए कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ओके देखो ये मैंने प्रूव कर लिया, CM इज पैरेलल टू DN, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं करता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है, यानी कि क्या हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। ठीक है, अब मुझे पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि बताया जैसे मैंने CM जो है बाइसेक्टर है, DN भी बाइसेक्टर है, तो मैं एंगल एक दूसरे एंगल 1 की जगह लिख देता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 3। ओके मैंने एक 3 लिख दिया यहां पर, और दूसरा लिख देता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 4, मैंने एक 2 की जगह 4 लिख दिया। और देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, XOQ, एंगल XOQ विच इज इक्वल टू 2 प्लस 4 क्या है, OSB, एंगल OSB। और ये दोनों के दोनों अगर प्रूफ इक्वल है तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है PQ और AB के, और इसलिए PQ इज पैरेलल टू AB। आपको ये लिखना है बिकॉज XOB is equal to angle OSB, that's why, and these are the corresponding angles of line PQ and AB, that means these lines are parallel because the angles, corresponding angles are also equal। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर पहले वाला तरीका जो मैं बताया था फैलेसी करके कि इफ करके और उसके आप प्रूव कर दिया कि ये चीज है, तो यानी कि उससे प्रूव कर सकते हो। तो आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, और किस तरह से प्रूव करना है ये आपकी चॉइस है, आपके लिए जिस तरह से भी इजी लगे। ये मैंने इसलिए पहले नहीं बताया था क्योंकि नॉर्मली 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ब्रेक करना फिर इक्वल करना थोड़ा इंट्यूटिव नहीं लगता है, इसलिए मैंने पहले तरीका नहीं बताया था। लेकिन आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये तरीका ज्यादा इजी और इंट्यूटिव लगता है तो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वरना सेशन फिर लंबा हो जाएगा दोबारा से। ओके तो 6th क्वेश्चन है जो सॉल्व क्वेश्चन आपकी बुक का, वो है इन फिगर 6.22
ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी इज पैरेलल टू ए। और आपको पता है ये चीज कि इफ वन लाइन इज पैरेलल टू another line and another line is parallel to third line, then means all three lines are parallel। ये एक्सियोम था जो कि हमने देखा था। तो ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है। ओके, तो हमको ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये जो है ये ए बी परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब हमको निकालना है इफ बीईएफ इज 55, यानी कि बीईएफ इज 55, देन फाइंड एक्स वाई एंड जी। ओके, तो चलो इसको हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं जिससे समझ में आए कि ये हो क्या रहा है इसके अंदर। और ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, पैरेलल लाइंस अपनी तीनों की तीनों। और जब भी आपको ऐसा डायग्राम दे रखा हो ना जिसमें कि इसने एक परफेक्ट सा ट्रायंगल बना दिया है, इस ट्रायंगल को देखिए कंफ्यूज मत होना, आप ये साइड साइड लाइन ना एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रांवर्सल है, सिर्फ पैरेलल, सिर्फ ट्रायंगल नहीं है। जैसे कि मैं इसको यहां पे एक्सटेंड करता हूं और मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूं। ओके, तो अब ये मैं नंबर दे देता हूं, इसके नेमिंग कर देता हूं। ये है ए सी ई, ये है एंगल Z और ये एंगल है 55, ये एंगल है Y और ये है D पॉइंट, और ये एंगल है X और ये है B पॉइंट और ये है F। ठीक है, ओके, तो अब ये कह रहा है कि ये एंगल है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये आपकी फिगर समझ में आ गई होगी आपको। देखो ये अब आप नॉर्मली आपको क्या, आपको हॉरिजॉन्टल में देखने की आदत है, आप इस पेपर को ऐसे टिल्ट कर देना। ठीक है, इसको मैं ऐसे टिल्ट कर देता हूं, रुको, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस पेपर को अगर मैं टिल्ट ही कर दूं तो चलो हो गया टिल्ट। ठीक है, अब दिख रही है पैरेलल लाइंस ए बी सी डी ई एफ, पैरेलल लाइन दिख रही है, और ये मैंने टिल्ट करके बना दिया, और ये आपका सिंपल जो है यहां पे दिख रहा है आपको क्या है। ठीक है, तो अब देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और यही चीज यहां पर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अब देखो अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं और ई ए एक ट्रांवर्सल है, तो यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, यानी कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लिख लेते हैं हम, चलो यहां पर एंगल एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 90। यहां पे देखते हैं सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी 90 हो गया, तो यानी कि ये 90 हो गया। ठीक है, अब अगर ये 90 है तो अब देखो एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई एफ, दोनों की दोनों जो है वो लीनियर एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है? लीनियर एंगल्स, और यहां मैं लिखता हूं कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमको पता है, हमको पता है ईसीडी क्या है, ईसीडी हमें अभी निकाला 90 डिग्री, तो करते हैं एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ईसीडी जो कि 90 डिग्री है माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि ये भी एंगल जो है सी ई एफ हो गया आपका 90 डिग्री। अब एंगल सी एफ किससे मिलकर बना है? एंगल सी ई एफ मिलकर बना है Z प्लस 55 से, तो यानी कि एंगल सी ई एफ विच इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 55 प्लस Z, तो Z आपका आ गया 35 डिग्री। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, सी डी और ई एफ दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और ये वाली लाइन जो है उनकी ट्रांवर्सल है, यानी कि 55 और y ये दोनों के दोनों एंगल क्या हैं? ये दोनों के दोनों एंगल लीनियर एंगल्स हैं। करेक्ट, क्योंकि ये दोनों एंगल्स को एक ट्रांवर्सल डिवाइड कट कर रही है इन दो पैरेलल लाइंस को, सी डी और ई एफ को। तो यह लिख सकते हैं y प्लस 55
इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर एंगल्स। तो यानी कि y कितना हो गया? y हो गया 125 डिग्री, यानी कि हम निकाल लिया 125 डिग्री। और ये कितना निकाला था? ये निकाला था 35 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट बचा आपका एंगल x। y और x दोनों के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि AB और CD दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये वाली लाइन जो है EB ये कट कर रही है इसको एज अ ट्रांसवर्सल। तो आप लिख सकते हो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये तीनों के तीनों एंगल निकाल लिए। ये भी हो गया आपका 125 डिग्री। तो इस तरह से हमने आपके लाइंस और एंगल्स के सेकंड पार्ट, जिसमें कि हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल जो कट कर रही है और जो एंगल्स बन रहे हैं वो सॉल्व किए हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि हो सकता है कि आपको लगाओ कि यार ये कैसे हो गया, इतने इक्वेशन कैसे सॉल्व कर लिए, कहां लीनियर पेयर, कहां कॉरेस्पॉन्डिंग, कहां ऑल्टरनेट, मुझे समझ में नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। आपको सिर्फ करना वही है जो मैंने आपको बताया था, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और इन चार पैरेलल लाइंस में आपको देखने हैं एंगल्स। ये कौन से हैं? सॉरी, ये कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये भी इक्वल ही होते हैं। तो ये और ये और ये और ये और ये कौन से हैं? ऑल्टरनेट अपोजिट। ये कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट अपोजिट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इक्वल। और जो लास्ट मैंने आपको बताया वो है लीनियर एंगल्स। ये एंगल जो है इक्वल नहीं होते, इनका सम होता है 180। ये क्या होते हैं? लीनियर एंगल्स, और ये होते हैं 180 डिग्री। आप भी इस तरह से क्लीन डायग्राम बनाओ अपने नोटबुक पर और उनको अपने डेस्क पर लगा दो और देखो। जब तक हम ज्योमेट्री कर रहे हैं उनको डेली देखो, आपको ना दिमाग में बैठ जाएंगे, आ जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप आराम से क्वेश्चन कोई भी आएगा, कैसा भी आएगा, उसको सॉल्व कर लोगे। हो सकता है कि जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरह से सॉल्व ना करो, आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व करो, लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर भी आएगा और वो तरीका भी लेजिट तरीका है। ओके, तो आप प्लीज ये एक्सरसाइज करो, अपने बोर्ड पे लगाओ और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल और लीनियर एंगल तीनों के तीनों बिल्कुल क्लियर विजुअलाइज होने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम इन पर्टिकुलर एंगल्स से रिलेटेड जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन है वो करेंगे। पर टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट्स, और जब हम नेक्स्ट मिलते हैं तो हम सॉल्व करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।